नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन व्रत रखने से चंद्रदेव की पूजा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का ज़्यादा महत्व है। अगर आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं तो उत्तम होगा। तो इस बार की अमावस्या खास है। पितृदेवों की पूजा जरूर करें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके घर के ऊपर बना रहेगा और श्राद्ध कर्म करने के लिए अमावस्या तिथि सबसे सर्वोत्तम होती है। तो चैत्र माह की अमावस्या इस बार शुक्रवार को है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमावस्या तिथि के दिन भूल कर भी झाड़ू न खरीदें, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का दिन माना जाता है और इस दिन क्या स्वामी शनिदेव महाराज हैं। अब शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध कहा गया है और लोक मान्यताओं में अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए धन गैर जरूरी चीज़ों में खर्च ना हो, बीमारियों में खर्च ना हो, बरकत ना चली जाए। आप अमावस्या तिथि को झाड़ू भूल कर भी मत खरीदिए। इसलिए इस अमावस्या के दिन उपवास कर पितरों का तर्पण जरूर करें ताकि इन दोषों से मुक्ति मिल जाए। हालांकि पीपल के पेड़ का भी महत्व है पूजा करने का। अब पीपल की पेड़ की पूजा आप जैसे कि 2 जनवरी को इस बार अमावस्या है, लेकिन दोपहर के बाद से, पर स्नान दान की अमावस्या 3 जनवरी को है। ऐसे में आप 3 जनवरी को पीपल के पेड़ की पूजा कीजिएगा और तुलसी के पौधे की परिक्रमा कीजिएगा। इससे भी पितृदेवों को शांति मिलती है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ज्योतिष में पौष अमावस्या को बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी बताया गया है और यह अमावस्या पितरों की शांति के लिए उपवास रखने से पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी समेत भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या तिथि आरंभ 2 जनवरी रविवार की सुबह 3:41 से हो जाएगी और समाप्त 2 जनवरी रविवार रात्रि 12:04 पर होगी। तो पौष अमावस्या पर चूंकि खास ये संयोग बने हुए हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:47 से शुरू होकर शाम 4:24 तक रहेगा और इसके साथ ही सुबह 9:42 तक वृद्धि योग रहेगा। तो आप इस बीच पुण्य स्नान कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे छोटा और सिंपल प्रयोग जो पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए आप करेंगे, इस अमावस्या तिथि पर अपने घर के छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर आप बालकनी में एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाइए और उस तेल का जो दिया होगा वो मिट्टी का हो तो उत्तम और इसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ होगी। दीपक में कुछ मत डालिए, सिर्फ एक चावल का दाना डाल दीजिएगा, आपके पितृ तृप्त होंगे। लेकिन तो 1 लोटा जल घर से ही भर के ले जाना है। जल में 1 चुटकी काला तिल, 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा आपको दूध नहीं लेना है, थोड़ा सा। अगर आपको मन है कि दान करें तो आप पूरा पैकेट किसी को दान दे दीजिए। तो आप उसमें थोड़ा सा दूध लीजिए और थोड़ी सी मीठी वस्तु और लेकर जाइए और पीपल की जड़ में प्रेम से अर्पित कर दें। नमः शिवाय का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप करें। इस दिन घर में, पूरे घर में, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो आप सूर्य ग्रहण के पहले ही एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें, तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होगी। क्योंकि अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है, इसलिए प्रयोग करना आवश्यक है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, भले ही भारत में ना दिखे, लेकिन इसमें खाना बनाना और खाना मत कीजिएगा। और ये समय ऐसा समय है जब आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाना जरूर चाहिए। नहीं नहाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, नहा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे घर की सफाई, गंगा जल वगैरह आप छिड़काव करें या सफाई करवा लें तो उत्तम रहेगा, निगेटिविटी समाप्त होगी। तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए सिंपल सा प्रयोग है, पर करिएगा जरूर। इस दिन कुछ प्रयोग ऐसे किए जाते हैं जो आपके शनि दोषों से भी राहत दिलाता है और जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस दिन शाम के समय पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाइएगा। सरसों के तेल का दिया होगा, 1 चुटकी काला तिल या
उड़द दाल के ही जलाएं। और दूसरा, आप एक छोटा सा काम करें, पास के शिव जी के मंदिर में जाकर, या फिर हनुमान जी का मंदिर है तो वहीं चल जाइएगा और एक दीपक जरूर जला दें। ये दीपक सरसों के तेल का होगा तो अच्छा है, और नहीं तो आप घी का भी जला सकते हैं। तो दिया में आपको सिर्फ एक लौंग रख देना है, ये बहुत आवश्यक है। लौंग का मतलब होता है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपने भगवान से मन्नत मांगी है, ये लौंग जरूर डालिए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दिया इस दिन जलाने का विधान है। शनिचरी अमावस्या है, तो शनिदेव के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, उनके तमाम जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आप चाहें तो, जैसे आपकी 7.5 या ढैया चल रही है, कुंडली में कोई दोष है, बिगड़ा हुआ है शनि, तो आप शनिचरी अमावस्या का फायदा उठाइए और एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों तेल लेकर शनिदेव के शिला पर अर्पित कर दें। अगर आपके घर के आसपास शनि शिला नहीं है, तब इस एक स्टील की कटोरी में आप सरसों का तेल रखकर आप चाहें तो शुक्रवार की रात ही अपने बेडरूम में रख सकते हैं और शनिवार को इसमें चेहरा देखें। अगर आप शुक्रवार की रात नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, छोटा सा कटोरी लीजिए, आपकी मर्जी, आप बड़ा भी ले सकते हैं, और उसमें आप आधा कटोरी तेल ले लें और उसमें अपनी छाया देखें, यानी कि फेस को देखें, और फिर इसको दान कर दें, पास के मंदिर में रखा है, तो जीवन की मुश्किलों से राहत मिलती है। और यहाँ तक कि 7.5 ढैया के कारण जो जीवन में परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य की, आर्थिक परेशानियाँ, रिश्तों की परेशानियाँ, माता के पिता के स्वास्थ्य में कष्ट है, वो सभी मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग लौंग का किया जाता है। वैसे तो लौंग, चूँकि अमावस्या तिथि है, शनिचरी अमावस्या है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, पूजा पाठ तो आप करेंगे नहीं, करेंगे सुबह करेंगे 11 बजे के पहले, क्योंकि 10:59 से ग्रहण लगेगा और शाम 3:07 तक। तो जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दिया में लौंग तो आपको डालना ही है, लेकिन ग्रहण के वक्त ना खाइएगा ना पूजा कीजिएगा, मंत्र जप कर सकते हैं। शाम के वक्त जब आप पूरे घर में दिया बाती कीजिएगा तो आप दीपक में या तो एक चुटकी पीली सरसों डालिएगा या फिर एक लौंग डालिएगा, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, आप सरसों भी डाल सकते हैं। देखिए, वैसे तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दूध चावल सी खीर बनाकर, गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उन पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं, तो ऐसा करने से भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और इसके साथ ही अगर आप पितृदेवों को तर्पण करना चाहते हैं तो 1 लोटा में जल भरकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा दूध, चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करें तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। दिया जलाकर उसमें 2-4 दाने काली मिर्च डालकर जला दें तो नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएगी, मुश्किलें कम हो जाएगी। कभी कभी राहु भी परेशान करता है। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तो इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा काम कीजिए। आप 40 दाने चावल, 38 दाने काली उड़द साबुत ले लें, एक नींबू ले लें और पास में घर से बाहर निकल कर कहीं मिट्टी में गड्ढा करें। चावल और उड़द उसमें गड्ढा में डाल दें मिट्टी में, नींबू काट के उसमें निचोड़ दें और बचा हुआ नींबू भी उसी में डालकर मिट्टी कवर कर दें। शत्रु का नाम लेते रहें, आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपको कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ये प्रयोग अगर खास दिनों में किया जाए, लगातार 3 दिन करना है, तो इस अमावस्या तिथि को ये प्रयोग कर लें, फिर आगे 2 दिन और कर लीजिएगा, शनिवार शनिवार आपकी मुश्किलें समाप्त होगी, या अमावस्या कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रयोग करने से शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और हर परेशानियों से आप बाहर निकल आते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन घर से पुरानी झाड़ू अमावस्या तिथि को आप जरूर बाहर निकालें। कैसे निकालेंगे? देखिए, पूरे घर की सफाई करें सुबह सुबह और घर से बाहर जब निकालेंगे ठक ठक करते हुए निकाल दें और घर से बाहर निकाल कर कहीं साइड में डाल दें। तो अमावस्या तिथि के दिन झाड़ू आप जरूर निकालें। शनिवार के दिन भी घर से बाहर पुरानी झाड़ू निकाल सकते हैं और भूल कर भी गुरुवार शुक्रवार को घर से बाहर झाड़ू मत फेंकिएगा। अब सोचेंगे कि गुरुवार शुक्रवार के दिन अमावस्या हो तो क्या करें। देखिए, गुरुवार शुक्रवार के दिन अमावस्या हो, आप चाहते हैं कि झाड़ू को नहीं फेंकना, आपके मन में है नहीं फेंकेंगे तो मत फेंकिए, लेकिन हाँ, घर से बाहरते हुए झाड़ू ले आकर बाहर 3 बार ठक ठक जरूर कीजिएगा और फिर झाड़ू को अच्छे से साफ करके घर ले आइए। कभी भी टूटा फूटा हुआ झाड़ू इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी, घर में संकट आएंगे। और अगर झाड़ू टूट टूट कर गिर रहा है तो तुरंत हटाएं या फिर अच्छी तरह से बांध दें, वरना आपका पैसे
बर्बाद होने लगेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।